तो मैं अपना टीचिंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। टीचिंग इंटरव्यू जो हुआ था उसमें काफ़ी अटपटा सा था। मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था और मैंने फिर भी इंटरव्यू के लिए चला गया मैं। और क्लास 9th का मैथ्स टीचर की उनको नीड थी, तो मैंने उस चीज़ के लिए अप्लाई किया। ठीक है, मैंने इंटरव्यू के लिए डेमो के लिए बोला, आप डेमो कब दोगी? आई सेड कि टुमारो इज़ बेस्ट। उन्होंने कहा अभी दोगे आप 1 घंटे में प्रिपेयर करके? मैंने कहा 1 घंटा नहीं हो पाएगा। उसके बाद टुमारो, आई सेड टुमारो इज़ बेस्ट, इट्स बेस्ट टुमारो इफ़ यू टेक माई इंटरव्यू टुमारो। सो लाइक ठीक है, टुमारो आ जाना 12 बजे कह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं हो गया। मैंने एक दिन पूरा 9th क्लास पूरी बुक पढ़ी, 9th क्लास की मैथ्स की। और क्योंकि मुझे अच्छे से आता, मैं पढ़ाया है, तो मुझे थोड़ी सी ब्रशअप करनी थी स्किल्स, उस चीज़ पे नॉलेज थोड़ी सी। तो मैंने प्रिपेयर किया पूरा अच्छे से और मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू मुझे थोड़ा सा, मैंने जिस हिसाब से मुझे इंटरव्यू के लिए किस पर्टिकुलर टॉपिक पे इंटरव्यू देना होता, मैंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। मैंने पूरी बुक पढ़ ली थी और मैंने कहा कि कोई बात नहीं, पढ़ा दूँगा मैं आराम से। और मैंने पढ़ाया भी। मैंने कहा आपने कोई स्पेसिफिक चैप्टर प्रिपेयर किया? मैंने कहा कोई नहीं, आप मुझसे कुछ पूछ लो। और उन्होंने पूछा मेरे से मिड पॉइंट थ्योरम पूछे, जो 9th क्लास वाला अगर देख रहे उन्हें पता होगा, या कोई टीचर देखा उन्हें पता होगा। तो मिड पॉइंट थ्योरम पूछे। पॉलिनोमियल का मैंने थोड़ा सा प्रिपेयर किया था स्पेसिफिकली, तो मैंने वो उसके लिए प्रेजेंट किया डेमो उसका। तो काफ़ी अच्छा था, सही हो गया। तो मैंने कहा फिर वहाँ पे वो 10th क्लास के लिए मांग रहे थे कि 10th क्लास का भी मतलब आपको पढ़ाना है। तो उन्होंने 10th क्लास के लिए, तो फिर मैंने कहा कि उसका तो टाइम चाहिए मुझे, थोड़ा सा 4-5 दिन चाहिए उस बुक को गो थ्रू करने के लिए, क्योंकि 10th क्लास का सिलेबस 9th के कंपेरिजन थोड़ा सा ज़्यादा है और थोड़ा एडवांस भी, ऑफकोर्स क्लास ज़्यादा है तो एडवांस भी थोड़ा सिलेबस होगा। तो उन्होंने कहा कि 5 दिन तो कुछ ज़्यादा नहीं है। तो चलो फिर उसमें से एक जो 3 टीचर जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, डेमो में थे वहाँ पे प्रेजेंट, उनमें से एक जो मैथ्स का टीचर था, उन्होंने मेरा 10th क्लास के क्वेश्चन पूछा और इस बेसिस पे उन्होंने मेरा सिलेक्शन ले लिया कि हाँ, सिलेक्ट कर लिया मुझे कि आपका ठीक है, हम सिलेक्ट करते हैं आपको 9th-10th के टीचर की पोजीशन के लिए। तो वहाँ पे तो बात ठीक है, वहाँ पे हो गया उनके डिस्कशन का ही। चलो हम बातें करते हैं, अभी डिस्कशन करते हैं क्या रहता है, क्या रिजल्ट। तो उस बेसिस पर उन्होंने बोला ठीक है, आप सेलेक्ट कर लिया गया है। अब यहाँ बात होती है कि सैलरी की। सैलरी पे उन्होंने बोला मुझे 9,000 देंगे। आई वाज लाइक कि नो, इससे ज़्यादा सैलरी अपने कोचिंग सेंटर में है। गलती से मेरे मुँह से निकल गया 10,000 है मेरी वहाँ पे, और उससे ज़्यादा थी मेरी एक्चुअल में कोचिंग सेंटर में। तो उनका 10,000 दे देंगे, आप कल डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाना। आई वाज लाइक कि नो, मुझे इतने कम में मैं 8 घंटे दूँ और आप ना सिर्फ 10,000 दोगे। उसमें भी ये कह रहे हैं कि आप सैलरी हाइक होगी पर ईयर, मतलब 10% हाइक होगी, तो उसके लिए मुझे बहुत टाइम लग जाएगा 20,000 पहुँचते। तो ये कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था मेरा। मैंने वहाँ पे बिल्कुल मना कर दिया, मैंने कहा नहीं हो पाएगा, और मैंने नहीं दिया इंटरव्यू को। मतलब वहाँ पे मैं गया ही नहीं, फिर से डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक कंसीडर कर दिया गया कि इंटरव्यू में वो मतलब कैंसिल हो गया सिलेक्शन। ये था मेरा कुछ एक्सपीरियंस।